नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। पदाधिकारी की उदासीनता के कारण बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्या बरकरार, युवती की गई जान। बेगूसराय जिले के कई प्रखंडों में गंगा नदी के बेतहाशा वृद्धि से बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ प्रखंडों में सरकार के द्वारा राहत शिविर का आयोजन आज से किया गया है। ये सरकार की घोषणा है। बाढ़ का प्रलय और पदाधिकारी की उदासीनता का कहर एक गरीब परिवार पर टूटा। सर्पदंश के कारण 15 वर्षीय युवती इलाज के दौरान बेगूसराय सदर अस्पताल में दम तोड़ दी। सदर थाना की पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंपा दिया। मृतक की पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के बरौनी 2 पंचायत वार्ड संख्या 12 निवासी निरंजन पासवान की 15 वर्षीय पुत्री छोटी कुमारी के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने बताया कि बरौनी 2 पंचायत का ये वार्ड पूरा जलमग्न है। घर में चौकी पर अपने बच्चों सहित सभी लोग सोए हुए थे। शनिवार की सुबह लगभग 3 बजे सांप ने बच्ची को काट लिया। बच्ची जागकर हल्ला करने लगी। देखने पर सांप पानी में भागते हुए दिखाई दिया। पूरा क्षेत्र जलमग्न होने के कारण स्थानीय वार्ड सदस्य को सांप काटने की घटना की जानकारी दिया। छोटा नाव उस समय उपलब्ध नहीं था। नाव उपलब्ध होने में लगभग 1.5 घंटा लग गया। नाव आने के बाद नाव पर सवार होकर गुप्ता बांध पहुंचे। वहां से मोटरसाइकिल पर लेकर तेघड़ा अनुमंडल अस्पताल लगभग 5 बजे पहुंचे। वहां पर इलाज कर रहे डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को गंभीर स्थिति देखते हुए बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। बरौनी 2 पंचायत का 5 वार्ड पूरी तरह जलमग्न है। अभी तक प्रशासन देखने के लिए भी नहीं पहुंची है। मदद की आशा तो दूर। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि देवराज सिंह ने बताया, सभी घरों में पानी प्रवेश कर गया है। यहाँ के लोग चौकी पर बैठकर किसी तरह रात गुजर रहे हैं। बाढ़ आने के कारण जहरीले जीव जंतु के काटने के डर से लोग डरे और सहमे रहते हैं। शनिवार की सुबह में पदाधिकारी की उदासीनता के कारण एक गरीब परिवार की बच्ची की जान चली गई। पानी में तैर रहे जहरीले जीव जंतु ने उस बच्ची को काट लिया। समय पर नाव उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण 2 घंटा लेट से बच्ची अस्पताल पहुंची। तब तक उसकी स्थिति सीरियस हो चुकी थी। अगर स्थानीय प्रशासन के द्वारा पर्याप्त मात्रा में नाव की उपलब्धता और बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए जगह मिल जाती तो आज ये घटना नहीं होती। सरपंच प्रतिनिधि सियाराम यादव की बात माने तो उनका कहना है कि सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सो रही है। पदाधिकारक का तो बात ही छोड़िए, फोन करने के बावजूद भी पदाधिकारी मामले का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जबकि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है। इसकी तैयारी के लिए 2 से 3 माह पूर्व कई बैठक भी पदाधिकारी के द्वारा की जाती है, लेकिन समय पर बाढ़ प्रभावित लोगों को रहने के लिए सुविधा, समुदाय किचन सहित दवा की सुविधा समय पर नहीं उपलब्ध हो पाती है। लगता है पदाधिकारी किसी अनहोनी की घटना होने तक इंतजार करते हैं। मानवता शर्मसार हो रही है। स्थिति है और क्या घटना तो भयावह है। मान लिया जाए 95% घर में पानी घुसा हुआ है और प्रशासन एकदम कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है। ना मेडिकल की व्यवस्था है, ना कोई राहत शिविर है। डीडीओ साहब, सीओ साहब सब एकदम नींद में सोए हुए हैं। कोई नहीं अभी तक आए हैं। कोई नहीं देखने आया है। कोई नहीं देखने आए। कैसे रह रहे हैं यहाँ के लोग? ना 3 बजे गए, 3 बजे इसको सांप काटा था। क्या बजे? 3 बजे भोर में जी। उसके बाद गए तेघड़ा हॉस्पिटल जी। तेघड़ा हॉस्पिटल में गए। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर नहीं था कहाँ था पता नहीं। वहाँ पर बोले तो वहाँ के सुइया दिए। तकर बाद बोला डॉक्टर नहीं था तो नर्स सुइया दिया तो बोला नहीं होगा हमसे। तब वहाँ पर बहन बेहोश हो गई। गए बेगूसराय लेकर, वहाँ पर गए। वहाँ पर सब दवाई तो देखने की व्यवस्था है। इससे मेरे पंचायत में क्या स्थिति है और ऐसी सरकार नींद में सोई हुई है, कुंभकर्ण की नींद में, और जनता यहाँ परेशान है। वोट मांगने के लिए आते हैं, बहुत बात लोभ देते हैं, हम ये करेंगे, लेकिन आज जनता मर रहा है। किसी को सांप काट रहा है, किसी को भैंसी डूब गया। कल सर भैंसी डूब गया, आने की व्यवस्था नहीं एक डेंगी दिया है, नहीं कोनो शिविर चल रहा है, नहीं यहाँ प्राथमिक उपचार है। बताइए, बच्चा को सांप काटा, किसी तरह वहाँ से हेल के लाया गया, उसके बाद तेघड़ा ले गया गया। तेघड़ा में भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ। अगर सांप काटने से तेघड़ा में व्यवस्था होता तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद बेगूसराय भेज दिया गया। इस सरकार में नहीं मेडिकल की व्यवस्था है, नहीं सुरक्षा की व्यवस्था है, और नहीं सरकार में कोई प्रशासन की व्यवस्था है, और नहीं कोनो जनता की कोई व्यवस्था है यहाँ पर रहने का। देखिए
घटना हुई जो आज 3 बजे सुबह में जो है तो सांप काट लिया। हमारे पंचायत में 15-16 वर्ष की लड़की थी, वो सोए अवस्था में उसको सांप काट लिया। सांप काटने के बाद जो है उसको आनन फानन में यहाँ तेघरा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ की प्राथमिक उपचार करने के बाद जो है सो वहाँ पर समझ में नहीं आया उन लोगों को, तो वो बेगूसराय जो है सो रेफ़र किए सदर अस्पताल ले गया गया, जहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। क्या स्थिति है क्षेत्र की? स्थिति भयावह है। स्थिति तो कहाँ हुई और कब हुई? घर में सोई हुई थी, सांप आया काट लिया। कब की घटना है यह? 4 बजे सुबह को। वहाँ पे और लोग सोया हुआ था? मम्मी थी, बहन थी। सांप काटा, उसके बाद आप लोग क्या किए? हम लोग की तेघरा हॉस्पिटल गए इलाज के लिए। जी।